proceedings in Raj Sabha. Let's take a look. मैं समझता हूँ आज का जो व्यवहार था ये स्पष्ट करता है कि इनके मन में कोई खोट है, इनके मन में किसी प्रकार की इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस की इच्छा ज्यादा है, मन में किसी प्रकार की इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस की इच्छा ज्यादा है, बजाय के इलेक्शन प्रोसेस को साफ किया जाए। और युवा युवतियों के प्रति अगर उनको हर 3 महीने में मिलता है अपॉर्चुनिटी रजिस्टर करने को, उसमें किसको आपत्ति हो सकती है। स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबर्स से माननीय मंत्री जी ने चर्चा की, सबने स्वागत किया कि बहुत अच्छी बात है कि आप इलेक्शन कमीशन के बताए हुए सभी चीजों को पूर्णतः स्वीकार करके इतनी जल्दी इसको सदन के सामने पेश कर रहे। ये लगभग सभी ने स्वीकार किया था। इलेक्शन कमीशन को हम बहुत आदर से देखते हैं, जो डायरेक्शंस उनके आते हैं उसको पूरा सदन रिस्पेक्ट करता है, देश रिस्पेक्ट करता है। मैं समझता हूं इस व्यवहार के लिए हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन जी ने जिस प्रकार से ये रूल बुक को फेंका है, ये सिर्फ चेयर का या सेक्रेटरी जनरल का या टेबल ऑफिस का अपमान नहीं है, ये पूरे सदन का सिर्फ अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। और पूरे देश में इस बात की निंदा की जाएगी कि ये इस प्रकार की राजनीति एक प्रदेश में तो चला ही रहे थे, जिस तरीके से ये इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार की गलत परंपराएं अगर अगली पीढ़ी को देंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत खतरा है भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को, डेमोक्रेसी को। 2010 का भी जो जिक्र माननीय आनंद शर्मा जी ने किया था और आपके समक्ष भी किया था कि 2010 में सस्पेंडेड मेंबर्स को अंदर लिया गया, उसकी भी जब पूरी जानकारी निकाली गई तो माननीय अरुण जेटली जी, जबकि बीजेपी का एक भी सांसद सस्पेंड नहीं हुआ था, तब भी बड़ा दिल बड़ा मन दिखा के माननीय अरुण जेटली जी ने एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन माफी मांगी थी, सदन की नहीं देश की माफी मांगी थी कि सदन में इस प्रकार का गलत व्यवहार हुआ उन 7 सदस्यों द्वारा 2010 में। उसके बाद अलग अलग दलों ने एसोसिएट किया उस माफी से। उस समय की वर्तमान सरकार जो आज विपक्ष में बैठी है और जिसको जनता ने विपक्ष में 2 बार चुनाव में 14 और 19 में भेजा, उस सरकार के जो प्रतिनिधि, उस समय के उस सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पे थे, उन्होंने बार बार कहा कि बिना माफी मांगे उनको सस्पेंशन को रिवोक करने का सवाल ही नहीं है। जयंती नटराजन जी उस समय यहाँ थी, उस समय यहाँ पीजे कुरियन जी थे, उस समय के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सभी ने बार बार कहा कि बिना माफी के उनको अंदर नहीं लिया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के नेता ने माफी मांगी, अलग अलग नेताओं ने माफी मांगी, फिर चेयर को मिलने वो सदस्य आए, पहले 4 सदस्य आए, उनका सस्पेंशन रिवोक किया गया, फिर एक आए उनका सस्पेंशन रिवोक किया गया, एक आए उनका किया, 7वें का अंत तक नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने खेद नहीं प्रकट किया, माफी नहीं मांगी चेयरमैन के सामने। हमने मीटिंग बुलाई थी, माननीय चेयर के डायरेक्शन पे मीटिंग कॉल करी, सभी माननीय नेताओं को बुलाया, 5 पार्टी के जिनके मेंबर्स सस्पेंड हुए थे, 5 पार्टी के मेंबर्स लीडर्स आए नहीं मीटिंग में, चेयर का भी अपमान किया और एक प्रकार से एक परंपरा कि मिल बैठ के इसको कोई रास्ता निकाले। जो रिक्वेस्ट आनंद शर्मा जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने सदन में की और चेयरमैन के सामने की, और जो उदाहरण आनंद शर्मा जी ने सदन में पेश किया 2010 का, उसी के बेसिस पे हम चाह रहे थे कि इसका कुछ निपटारा हो, समापन हो। 12 सदस्य बाहर बैठे हैं, इसमें किसी को आनंद नहीं आता है, लेकिन अगर देश के और अगली युवा पीढ़ी को एक अच्छा एग्जाम्पल हम सबको रोल मॉडल के रूप में सेट करना है, तो द लीस्ट वी शुड हैव डन वाज अपोलोजाइज फॉर दैट एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। और मेरा मानना है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, उल्टे माफी मांगना बड़े ताकतमंद और मजबूत दिल वाले लोगों की निशानी है।
लेकिन वो इनमें है नहीं, इनमें बड़ा दिल भी नहीं है और सहन शक्ति भी नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि इनकी मंशा सदन ना चलाने देने की थी, बजाय के एक अच्छी तरीके से बहस करके देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे एक विश्व शक्ति बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार अपने काम पे तटस्थ है। हम दिन रात देश की सेवा में लगे, आगे भी लगे रहेंगे। विपक्ष अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभाए, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। धन्यवाद। प्लीज 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 सीट पर बैठे। चेयर सबसे आग्रही कर सकता Now, है as the सारे government सदस्यों से is कि questioning what the opposition has been doing in terms of the kind of disruptions that you have seen for days together. Now, Mosmi Singh is tracking that big story. Well, the government has the numbers, and that's how the bills have passed in houses, in both the houses, Mosmi. But the opposition, of course, has made its point about the lack of discussion, isn't it? Authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service. If you see what Piyush Goyal has been saying, the opposition has been slamming the government over its rigid viewpoint as far as the suspension of 12 MPs is concerned. But the government stand is that what happened was unprecedented. It compromised on the constitutional respect of the upper house, that is the House of Seniors, and therefore each and every MP who was suspended should apologize in person, a personal apology on the floor of the House. And that's been a point that has not been ironed out as far as the opposition and the government is concerned. There has been no consensus over it because the MPs continue to say that they haven't done anything wrong. And here the government pointedly pointing out that different stands have been taken by the opposition when the UPA was in power and when the Modi government is in power, because earlier in the UPA there have been instances, there have been precedents where the MPs have individually apologized, and thereby, Piyush Goyal, they're rebutting the allegations that the government is acting arrogantly. Yes. The main bone of contention essentially is the manner in which the bill has been linked to the Aadhaar, and that is something that the Congress essentially isn't happy about, Mosmi. That's true. This bill, right from the Lok Sabha to the upper house, has seen a lot of opposition, a lot of hangama by the opposition, because they see that this is actually an infringement of the fundamental rights of the people. It would disenfranchise a lot of people, and this is being hurriedly pushed by both the houses. Importantly, the Congress is saying that it should be sent to the standing committee because what is the hurry? This is such an important bill. And even the lawyers in the Congress party who are MPs pointing out that this is actually in conflict with the judgment of the Supreme Court that had come as far as the Aadhaar judgment is concerned. However, the government has rebutted those allegations. The law minister has replied categorically, saying that this is in tandem to in fact ensure that there is no bogus voting and to streamline voting and empower the voters of this country and make it a more smooth process. So there is a friction point here as well between the government and the opposition that has no common point. Mosmi Singh, thanks for getting us up to speed with that. We're going across to some news which is just coming in. Let's take a look.